उसी मदरसे में अंदर कब्रिस्तान भी था। अगर उन दोनों की हत्या हो जाती, ये तो वहीं दफना देते। उन दोनों पत्रकारों को ढूंढते रहते फिर पुलिस में, कहाँ गए कहाँ गए। एक कन्हैया लाल अगर जो इस दिल्ली में बन गया होता तो आज दिल्ली की सड़कों पे आग लग रही होती। आज दिल्ली की सड़कों पे आग लग रही होती। हम आज भी कानून से यही कह रहे हैं कि हम सहिष्णु हिंदू हैं। हमारा आप इतना कानून कमजोर ना बनाओ कि हिंदुओं की गर्दनें उतारी जाएं। ये अंकिता बहन को जला के मारते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। ये कन्हैया लाल की गर्दन उतारते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। ये कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। अब इन्हें परीक्षा में हम इनको इनके बाप बन के दिखाएंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम है। मतलब इस देश में संविधान भी हम मानेंगे, संविधान की लाठी भी हम खाएंगे और जिहादियों से गर्दन भी हम कटवाएंगे, जिहादियों से अपनी बेटियों को भी जलवाएंगे। ये छोटे छोटे अलकायदा के नेटवर्क बना के ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। और ये केजरीवाल इनको संरक्षण दे रहा है। 18 हजार रुपए, 45 हजार रुपए तनख्वाह इन्हीं गैर कानूनी मदरसों में ये बांट रहा है। इस सब की जांच हो मैडम। हमने उस वीडियो में ये भी देखा कि उसका जो मेन गेट है वो काफ़ी समय से बंद है। वहाँ के जो लोकल मुस्लिम है वो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग पढ़ने नहीं देते, वो लोग जाने नहीं देते। अगर इसी जगह पे अगर भारत के किसी भी कोने में हमारा मंदिर होता तो ये लिबरल गैंग नीचे सड़कों पे उतर के किन्नर डांस कर रही होती। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से हेडलाइंस इंडिया के पत्रकार और कैमरा पर्सन को मदरसों में जो है वो बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनको जो है धमकियां दी गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब एक बड़ा जो है माहौल बन रहा है और संज्ञान पुलिस इस पर लेने वाली है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमित जी और अविनाश जी, जो तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं। सभी मुद्दों पर इनसे हम खुलकर बातचीत करेंगे और ये भी हमें अपनी राय इस पर बताएंगे। अगर पत्रकार ना होते तो देश में इन मुसलमानों का रहना दुश्वार हो जाता। पहली बात तो ये सुन लें, जो ये ज़्यादा बिलबिला रहे हैं, पहले ये सुन लें, मेरी बात सुन लो। देश का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है मीडिया, जो हर नेता से सवाल पूछता है, हर डीएम से सवाल पूछता है, हर किसी बड़े से बड़े अधिकारी, आला अधिकारियों से सवाल पूछता है। और उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक के लिए साफ और सुथरी और एकदम स्वच्छ जानकारी लेकर आए, जिससे जनहित का भला हो, सबके आगे सच्चाई खुले। और वही सच्चाई को खोलने के लिए हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ के मेरे विनोद शर्मा भाई जो थे, 2 व्यक्ति, 2 ही शेर थे वे, जो जाकर के मदरसे में उन्होंने जाकर के सारे काले चिट्ठे खोलने की उन्होंने पूरी अपनी हिम्मत दिखाई। लेकिन ये जिहादी लोग किसी भी कांड को करने से पीछे नहीं हटते हैं। इन्होंने मीडिया तक को शिकार बनाने से नहीं छोड़ा मैडम। ये तो बहुत प्रभु श्री राम जी का उन पर आशीर्वाद था, वो प्रभु श्री राम जी का उन मीडिया वालों पर आशीर्वाद था, क्योंकि वो उनका नाम लेकर के गए थे। वरना ये उन्होंने बताया ना कि चापड़ तक मंगा लिया था उनकी गर्दनें उतारने के लिए। आज भी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये सब इस झाड़ू वाले केजरीवाल के उसमें हो रहा है। ये झाड़ू नहीं है इसकी झाड़ू नहीं है। देशवासियों, इस झाड़ू की आड़ में ये तलवार चला रहा है हिंदुओं की गर्दनों पे तलवार चलाने के लिए इसने ऐसे इलीगल मदरसे खोल के अब दिल्ली में भी रख दिए हैं। हमने आज पहली बार जब इस मदरसे का सुना तो हम अचंभित रह गए कि एक देश की राजधानी में इतनी बड़ी जमीन, उस पे इस तरह से इलीगल मदरसा, और कोर्ट कर क्या रही है, कचहरियां कर क्या रही हैं, स्टेटस को कैसे दे रखा है। तत्काल इनके स्टेटस को हटाए जाए, तत्काल बुलडोजर चलाया जाए। अगर उस पत्रकार भाई को इंसाफ नहीं मिला तो हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सोशल मीडिया पे सारी वीडियो है, सब सबूत उठ के गवाही दे रहे हैं। सब वहाँ के लोकल मुसलमान भाई, उनको हम सल्यूट करते हैं। वो नीली कमीज में जो मुसलमान भाई ने सारा खुलासा किया है कि ये तौफीक बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है, जो निजामुद्दीन से कल भाग गया जब सारी मीडिया वहाँ पर पहुँच गई थी। ठीक है, तो मैडम मेरा यही देशवासियों से भी आग्रह है कि देशवासियों, 48 घंटे का अल्टीमेटम है केवल, अन्यथा सोमवार को हम सड़कों पे निकलेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।
हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैडम मैं आपको बता रहा हूँ सरकार को अपना काम करना चाहिए। हम कानून में हमेशा विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सदा कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे जाहिल आतंकवादी विचारधारा के आदमी उठ के हमारी परीक्षा लेते हैं। ये अंकिता बहन को जला के मारते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। ये कन्हैया लाल की गर्दन उतारते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। ये कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। अब इन्हें परीक्षा में हम इनको इनके बाप बन के दिखाएंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और फिर ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। हम वहाँ से बिल्कुल उठने वाले नहीं हैं, अन्यथा इस आतंकी आदमी जो ये तौफीक है इसको उठाया जाए, तत्काल इसको अरेस्ट किया जाए। इसने कैसे मीडिया के ऊपर जो है इसने वार करने का है, चापड़ निकाल करके इसने वार करना चाहा। एक कन्हैया लाल अगर जो इस दिल्ली में बन गया होता तो आज दिल्ली की सड़कों पे आग लग रही होती, आज दिल्ली की सड़कों पे आग लग रही होती। हम आज भी कानून से यही कह रहे हैं कि हम सहिष्णु हिंदू हैं। हमारा आप इतना कानून कमजोर ना बनाओ कि हिंदुओं की गर्दनें उतारी जाएं। जब मीडिया के ऊपर बात आ जाएगी तो आम नागरिक कहां से जिंदा रहेगा। और ये केजरीवाल इनको संरक्षण दे रहा है, 18 हजार रुपए, 45 हजार रुपए तनख्वाह इन्हीं गैर कानूनी मदरसों में ये बांट रहा है। इस सब की जांच हो मैडम, सब की जांच हो। आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से पहले आम जनता हो गई या फिर लड़कियों के साथ जो कुछ लोग हैं वो हरकतें करते थे, अब तो देश के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है। वहाँ जब सच्चाई दिखाने पत्रकार पहुँचते हैं तो उन्हें ही बंधक बना लिया जाता है, धमकी दी जाती है, मारा जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं। देखिए, ये सरकारों को सुनिश्चित करना ही होगा अब, क्योंकि हमारे संयम की परीक्षा अब ज़्यादा नहीं अब सरकारें ले सकती हैं। ये सरकारों को समझना होगा कि देश का जो बहुसंख्यक है और लगातार उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी स्तर पे ये जिहादी मानसिकता का आक्रमण चल रहा है। कभी किसी स्तर पे आवाज़ को दबाना, अभी 2 दिन पहले मीडिया की आवाज़ को दबाना, वो भी जिहादी ही मानसिकता थी। अगर ये सही थे तो इनको डर किस बात का था? सबको पता है वो जगह सरकारी है और ये सरकारें सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही हैं कि ये सरकारी जगहों पे कब्जा क्यों हो जाता है, ये किसकी मिलीभगत से होता है। ये केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है कि राज्य की ज़मीनों में राज्य सरकारें ये किसके आधार पे ये ज़मीनों को, ये जिहादियों को, हमारे वंश को ख़त्म करने की साजिश के लिए दे रहे हैं। ये छोटे छोटे अलकायदा के नेटवर्क बना के ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमने उस वीडियो में ये भी देखा कि उसका जो मेन गेट है वो काफ़ी समय से बंद है। वहाँ के जो लोकल मुस्लिम है वो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग पढ़ने नहीं देते, वो लोग जाने नहीं देते। अगर इसी जगह पे अगर भारत के किसी भी कोने में हमारा मंदिर होता तो ये लिबरल गैंग नीचे सड़कों पे उतर के किन्नर डांस कर रही होती। लेकिन ये लोग, इनको जवाब देने का समय है। भारत को सुनिश्चित करना होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करना होगा कि इस तरीके की गतिविधियों को देख के हम लोग आंखें बंद नहीं करेंगे, हम लोग जवाब देंगे। क्योंकि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। आप लोग लगातार हमारे ऊपर सरिया कानून को थोप रहे हो और उससे बचने के लिए जब अपराध करते हो तो भारत के संविधान का सहारा लेके निकल के बच के भागते हो। सबसे पहले सरकार सख्त कानूनों को लाए। ये जितने सरिया कानूनों की बात कर रहे हैं और सरिया कानूनों के तहत ये भारत के ऊपर एक मानसिकता थोपने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें सरकार को द्वारा सुनिश्चित कराना होगा कि ये देश संविधान से चलेगा। अगर देश संविधान से ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत के युवा वर्तमान में अंगड़ाई ले चुके हैं और भारत का हिंदू राष्ट्र बनना तय है। और आने वाले समय में इन्होंने बिहार का एक प्रोजेक्ट आया था इनका 2047 का, जिसमें ये गजवाए हिंद के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसके सारे एविडेंस मिले हैं। सरकारें संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? क्यों नहीं पूरे देश के मदरसों की जांच हो रही है? क्या बुराई है मदरसों की जांच करना? अगर हमारे घर में भी अगर कॉकरोच घुस जाता है तो उसकी भी जांच हम करते हैं कि कहाँ से घुसा। उसको मारने के लिए हम उस पर इलाज का भी प्रबंधन करते हैं। तो ये सरकारें सुनिश्चित करें ये कौन कॉकरोच घुस गए हमारे घरों में, ये कौन है जो हमारे वंश को मारने की साजिश कर रहे हैं, भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात कर रहे हैं।
इनको चुन चुन के इनको टारगेट करिए और इनको निकालिए इनके बिलों से बाहर। और ये जितने छोटे छोटे अलकायदा के सेंटर बन चुके हैं, इनको सरकारें गिराने का काम करें। तो सरकार का कितना बड़ा रोल है इसमें? सरकार हो, प्रशासन हो, या केंद्र सरकार हो, या फिर राज्य सरकार हो, जिस तरीके की ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में डर का माहौल भी तो बनाया जा रहा है ना। पहले किसी आम नागरिक को मारा जाता है, फिर लड़कियों को शिकार बनाते हैं ये लोग, फिर अब पत्रकार की बारी आ जाती है। तो ऐसी जो कुकृतियाँ ये लोग कर रहे हैं, ऐसे में सरकार का कितना बड़ा रोल है और सरकार इस पर आखिर रोकथाम कब लगाएगी? क्योंकि सवालों के घेरों में तो सरकार भी आ रही है ना। देखिए, सरकार सवालों के घेरे में आ रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात सीधी बताना चाहता हूं आपको। सरकारों में जो बैठे हैं जिहाद की मानसिकता को बढ़ावा देने वाले वो लोग, उनको भारत के लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। जैसे हैदराबाद के अंदर बड़ा भाई छोटे भाई का पजामा पहन के जब मर्जी हिंदू भाइयों की भावनाओं को, देवी देवताओं को गाली दे देता है। ये देश की कानून व्यवस्थाएं देखती रहती हैं। जब वहीं पे टाइगर राजा बिना नाम लिए एक वक्तव्य पे वीडियो जारी कर देता है और उसके लिए करता है जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि एक भीड़ तंत्र के द्वारा वहाँ लोकतंत्र की हत्या करके टाइगर राजा को भी जेल भेज दिया जाता है। जहाँ जहाँ हमारा अपमान हो रहा है, हम ही को टारगेट किया जा रहा है। मतलब इस देश में संविधान भी हम मानेंगे, संविधान की लाठी भी हम खाएंगे और जिहादियों से गर्दन भी हम कटवाएंगे, जिहादियों से अपनी बेटियों को भी जलवाएंगे, जिहादियों से अपने मकानों को भी गिरवाएंगे। ये सपने देख रहे हैं कि मकान बनाओ और हमारे बच्चे रहेंगे। ये सरकारें सुनिश्चित करें। हमने इस देश में 574 रियासतों का दान दिया था भारत के अखंड और बड़े शक्तिशाली देश के रूप में बनाने के लिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो 1947 से एक्टिव है, जिसने पाकिस्तान लिया मजहब के नाम पे, जिसने पूर्वी पाकिस्तान लिया, फिर 71 में बांग्लादेश बना, ये क्या चाह रहे हैं? ये सरकारें क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही हैं? ये क्यों सेकुलरता का हमें पाठ पढ़ा रहे हैं? हम सेकुलर नहीं हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भी नहीं हैं। आप हमें एक तरफ धर्मनिरपेक्ष बोल बोल के हमारे अधिकारों से आप वंचित कर रहे हैं। कल वो पत्रकार जो स्वतंत्र था, जो भारत का चौथा स्तंभ था, कल अगर उसकी हत्या उसी कब्रिस्तान में करके और दफना देते तो मिल जाती उन दोनों की। उसी मदरसे में अंदर कब्रिस्तान भी था। अगर उन दोनों की हत्या हो जाती, ये तो वहीं दफना देते उन दोनों पत्रकारों को। ढूंढते रहते फिर पुलिस में, कहाँ गए कहाँ गए। ये तो भगवान का बड़ा आशीर्वाद था, पता नहीं कैसे बच गए। इन आतंकियों की जगह केवल जेल में है या फिर इनका इनकाउंटर हो। एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। आई कार्ड पे नाम देखते हैं वो, और नाम के साथ जब उन्हें दिखता है कि हिंदू नाम है तो वो जो है और ज़्यादा हमला करना शुरू कर देते हैं और आक्रोशित हो जाते हैं। तो क्या अब इस देश में हिंदू नाम रखना या हिंदू होना भी इन लोगों के लिए गुनाह है? देखिए, हिंदू होना गुनाह तो नहीं है, लेकिन हिंदू होना हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब ये दुर्भाग्य ही है हमारा कि हमने अपनी 2 पीढ़ी 1947 से इसी दुर्भाग्य में कटवा दी हैं, नरसंहार करवा दिए इसी दुर्भाग्य में। और यही दुर्भाग्य हिंदुओं का आज भी साथ में है। हिंदुओं को इस दुर्भाग्य से अपने आप को अलग करना होगा और इस दुर्भाग्य को दूर करने का एक ही है मात्र रास्ता, वो है हिंदू राष्ट्र। और ऐसे जिहादी मानसिकताओं के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प हर युवा को लेना ही होगा। और लेना क्यों जरूरी है? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रियां बनाई गई हैं, मुस्लिम राष्ट्र। वो क्यों बनाई गई हैं? उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को इस्लामिक राष्ट्र दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है इस पीढ़ी की, हम आने वाली पीढ़ी को हिंदू राष्ट्र देके जाएंगे। बस दैट्स फाइनल। इन सब का इलाज हिंदू राष्ट्र से होगा। तो ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साफ कर दिया जिस तरीके की घटनाएं इन दिनों देश में हो रही हैं, ऐसे में सरकार और प्रशासन का बड़ा रोल है। सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए और साथ कह दिया है जो अब माहौल और जो सिनारियो अब बन रहा है इस देश में, ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी होता है और ये संकल्प ले लिया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।